हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। तो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन में मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको रिवाइज करा दिया है कम्प्लीटली आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। और आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उनकी वीडियो मैंने आपको बना के दे दी है। और साथ में ही मैंने आपको एक रिवीजन भी दिया था उसका, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन का उसका वीडियो सॉल्यूशन कराया था कि जिससे कि आपका कंसेप्ट बढ़िया हो जाए बेटा, ठीक है ना। तो आज जो हम बॉन्ड पढ़ने वाले हैं बेटा वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है बेटा ये वास्तव में रियल बॉन्ड यही होता है, ठीक है ना। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं बेटा, इसमें मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है ना। तो बेसिक सी डेफिनेशन है जो हमें पढ़ाई जाती है बेटा 9th-10th में, कि भाई इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। एक्चुअल में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग भी कौन से वालों की होती है बेटा, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो एटम होते हैं, उनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपस में शेयर कर लेते हैं। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से क्या बनता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये शेयरिंग भी कैसी होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दो एटम के बीच में बराबर की शेयरिंग होती है और उससे कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। अब लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे दो एटम के बीच में बनता है बेटा, ऐसे एटम होने चाहिए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, जीरो हो। और वो दोनों एटम कैसे होते हैं बेटा, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना, कि शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन टू नॉन मेटेलिक एटम, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पढ़ेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉनों की बेटा शेयरिंग होती है ये किस प्रकार से होती है, इसको अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरी के द्वारा बताया है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो मैकेनिज्म है, जो इसका फॉर्मेशन है बेटा, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो थ्योरी कौन कौन सी होंगी, एक सबसे पहली जो सबसे फर्स्ट थ्योरी है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की, वो होती है लुईस थ्योरी। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे इसमें बेटा आपकी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। इसी में पढ़ेंगे फिर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, फिर पढ़ेंगे हम BSPR थ्योरी, ठीक है ना, जिसमें हम मॉलिक्यूल की शेप बनानी सीखेंगे, ठीक है ना, और ज्योमेट्री बनानी सीखेंगे। उसके बाद में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो मॉडर्न वेव मैकेनिज्म पर बेस है, ठीक है ना, वो मॉडर्न थ्योरी है आपकी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे मैंने बताया आपको इनिशियल में कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इसमें। तो आप जानते ही हो शुरुआत में कि अगर जैसे मान लो हमारे पास देखो एक मॉलिक्यूल ये है, इसमें मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें आपने पढ़ा था, देखो अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है बेटा तो हम डबल बॉन्ड लगाते थे। ठीक इसी प्रकार से मान लो जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इसमें मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो इसमें सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। तो ये तो सब बेसिक चीज़ें हैं, आप जानते हो बेटा। जैसे Cl2 है मान लो, तो ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें दो Cl एटम है, दोनों नॉन मेटल हैं, तो इनके बीच में भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी बेटा, है ना। तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड लगेगा। इसी प्रकार जैसे N2 है बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, ठीक है ना, दोनों नाइट्रोजन के बीच में। तो यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग आ रही है तो डबल बॉन्ड लगाते हैं, और तीन इलेक्ट्रॉनों की अगर शेयरिंग हो रही है तो उसे हम क्या लगाते हैं बेटा, ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसी को क्या बोलते हैं हम, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये तो बेसिक बात होगी बेटा, ठीक है ना। अब हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा, इसमें जो थ्योरी पढ़ेंगे इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में, वो पढ़ेंगे सबसे पहली जो थ्योरी है बेटा वो है आपकी लुईस थ्योरी। क्या बोलो, लुईस थ्योरी है, ठीक है। सबसे पहली थ्योरी कौन सी है हमारी बेटा, लुईस थ्योरी है। देखो कोसल और लुईस दो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। उन्होंने क्या दिया, लुईस थ्योरी क्या कहती है बेटा, इस थ्योरी के अनुसार किस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये हमें सीखना है। देखो बेटा लुईस थ्योरी ये कहती है बेटा, ये लुईस थ्योरी जो बेस है ना बेटा, ये बेस है आपके ऑक्टेट रूल के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, ये किसके ऊपर बेस है बोलो, ये आपके ऑक्टेट रूल के ऊपर बेस है, ठीक है ना। ये किसके ऊपर बेस है बेटा, ऑक्टेट रूल। कोसल और लुईस ने क्या दिया था, आपका ऑक्टेट रूल दिया था। ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है। पूरी थ्योरी नहीं लिखवा रहा मैं इसमें आपको, केवल मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो लुईस थ्योरी क्या होती है बेटा, कि लुईस थ्योरी बेस है किसके ऊपर, ऑक्टेट रूल के ऊपर। और ऑक्टेट रूल बेटा 1913 में आपका कोसल और लुईस दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया था, ठीक है ना। अब ये ऑक्टेट रूल क्या होता है बेटा, ऑक्टेट रूल हमें कहता है कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होते हैं उन सब की वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उन सब की वैलेंसी सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसी को बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल।
अब भाई 8 इलेक्ट्रॉन क्यों होने चाहिए बेटा? क्योंकि जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो वो किसके जैसा बन जाएगा? वो बन जाएगा बेटा नोबल गैस जैसा। और नोबल गैस तो आप जानते ही हो, नोबल गैस की वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर। हीलियम के पास कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नोबल गैस क्या होती है बेटा? आप जानते हैं नोबल गैस होती है स्टेबल, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है, फुल्ली फिल्ड होता है, ठीक है ना। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के पास कितने होते हैं? हीलियम के पास होते हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लेकिन स्टेबल ये भी होती है। तो नोबल गैस क्या होती है? स्टेबल होती है। तो हर कोई नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है, ठीक है ना। क्लियर होगा? तो इसलिए ऑक्टेट रूल के ऊपर बेस है आपका क्या? लुईस थ्योरी। बात आएगी समझ में? तो लुईस थ्योरी क्या है भाई? लुईस ने बताया कि भाई जी हर कंपाउंड के अंदर जो एटम होंगे, जो एलिमेंट होंगे, उनके पास में वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि वो नोबल गैस जैसा बन जाएगा, ठीक है ना। केवल किसको छोड़कर बेटा? हाइड्रोजन को छोड़कर। इसका एक्सेप्शन क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये डबलेट होता है। ये ऑक्टेट रूल का क्या है? एक्सेप्शन है। अब देखिए, ये भी हाइड्रोजन भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया 2 होने पे, क्योंकि ये हीलियम जैसा बन जाता है। तो चाहे आप हीलियम जैसा बनना है, हैं, तो केवल हीलियम जैसा बनना है हाइड्रोजन को, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पूरे। क्लियर होगी बात? चलो आगे देखते हैं। तो इसी को कहते हैं बेटा हम लुईस थ्योरी। क्लियर है? तो लुईस थ्योरी समझ के क्या है कि लुईस थ्योरी बेस है ऑक्टेट रूल के ऊपर। हर एलिमेंट, हर एटम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिससे कि वो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, ठीक है ना। हाइड्रोजन के पास में वैलेंसी सेल में होते हैं 2, वो बन जाता है हीलियम जैसा। क्लियर होगी बात? तो इसे कहते हैं हम क्या बेटा? बोलो, लुईस थ्योरी, ठीक है ना। अब देखो, लुईस थ्योरी पढ़ने के बाद में लुईस ने क्या किया बेटा? उसने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने बताया आपको। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। भाई कोई भी आपको कंपाउंड मिलेगा बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल मिलेगा, कोई भी आयन बनेगा, तो उसका किस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको बनाना। तो देखो लुईस ने क्या बताया बेटा? किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना बताया, किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसको हम शॉर्ट में लिखा करेंगे बेटा LDS। क्या लिखा करेंगे? बोलो, LDS। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी किसके ऊपर बेस है बेटा? ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आपका लुईस थ्योरी के ऊपर ही बेस है। और जब भी लुईस थ्योरी की बात करते हैं तो लुईस थ्योरी का मतलब होता है ऑक्टेट रूल। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि भाई जो भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे उसमें सभी के पास वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो। क्लियर बात है? चलो तो देखो भाई, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी लुईस थ्योरी के ऊपर बेस है। लुईस थ्योरी किसके ऊपर बेस है भाई? ऑक्टेट रूल के ऊपर बेस है। क्लियर है? अब देखिए, अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा, तो हमेशा ध्यान रखना स्ट्रक्चर बनाने में हमेशा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का ही पार्टिसिपेशन करना, या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब कोई भी कंपाउंड आपको गिवन है, ठीक है ना, तो आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेटा कुछ रूल आपको याद होने चाहिए। कोई कंपाउंड गिवन होगा, उससे किस प्रकार से आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे। तो देखिए, रूल नंबर 1 क्या है बेटा? सबसे पहले उस कंपाउंड में आपको क्या सिलेक्ट करना है? आपको सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है भाई? सेंट्रल एटम करना है भाई। सी ए का मतलब सेंट्रल एटम। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है बेटा सेंट्रल एटम। अब ये जो सेंट्रल एटम होगा बेटा, इसकी पहचान कैसे पड़ेगी? कंपाउंड में तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, सेंट्रल एटम की पहचान ऐसे पड़ेगी जो भी लीस्ट नंबर में होगा। क्या होगा बेटा? जो भी लीस्ट नंबर में होगा हम उसको क्या मान लेंगे? सेंट्रल एटम मान लेंगे। और दूसरा तरीका है कि बेटा इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ना सेंट्रल एटम की, क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए, ठीक है ना। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, इससे भी पता लग जाएगा। या फिर एक तरीका और है आपका, इसका साइज क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, साइज बड़ा हो। क्या हो? आपका साइज बड़ा हो। और दूसरी बात यह है कि इसका एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? एटॉमिक नंबर इसका हाई होना चाहिए। क्लियर होगी?
तो इन पॉइंटों से आप क्या सेलेक्ट कर लोगे बेटा, बोलो सेंट्रल एटम का सिलेक्शन आप कर लोगे। जो भी कम संख्या में हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, जिसका साइज ज़्यादा हो और एटॉमिक नंबर क्या हो उसका हाई हो, तो उसी को हम सिलेक्ट करेंगे सेंट्रल एटम। क्लियर होगी बात। तो सेंट्रल एटम कभी भी बेटा हाइड्रोजन और जो फ्लोरीन होते हैं ये कभी भी आपके सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, क्योंकि ये ऊपर वाली जितनी भी कंडीशन मैंने आपको बताई है ना, इसमें से किसी को भी फॉलो नहीं कर रही। हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है, जबकि हमें क्या चाहिए, साइज बड़ा चाहिए। और बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो फ्लोरीन क्या होता है आपका, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये कभी भी कैन नेवर बी Ca सेंट्रल एटम, ये कभी भी आपके सेंट्रल एटम बेटा नहीं होंगे। ठीक है ना। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है लेकिन लॉजिकली है, अगर आप इसको ध्यान से समझते चलेंगे तो आसानी से आप इसको कर लेंगे बेटा। मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल का आयन का क्या कर लेंगे बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप उसका बना लेंगे। तो सेंट्रल एटम निकाल लेंगे आप, ये कभी नहीं होंगे। अब देखो सेंट्रल एटम कौन कौन से हो सकते हैं जनरली। ठीक है ना, सेंट्रल एटम बेटा हो सकता है जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर मिलेगा आपको। ठीक है ना, और बेटा नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है ना, आपको फॉस्फोरस मिलेगा बेटा, आपको हेलोजन मिलेंगे। हेलोजन में कौन सा मिलेगा बेटा, हेलोजन में आपको जैसे आपका हो गया बेटा Cl है, Br है, इस प्रकार से ये मिलेंगे। ठीक है ना, और बेटा कार्बन है और बेटा सिलिकॉन है। तो ये एलिमेंट ज़्यादातर बेटा आपको सेंट्रल एटम की फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। तो आप सेंट्रल एटम को निकालना सीख गए बेटा। क्लियर है। दूसरा रूल क्या है बेटा, सेकंड रूल क्या है, देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालने का बेटा। देखो जब भी आप किसी स्ट्रक्चर का जब भी किसी कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर बनाओगे और लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, तो हमेशा ध्यान रखेंगे उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं बेटा, ठीक है ना, उन सब का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना, और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आप इसको याद रखेंगे हमेशा, जो आपका सेंट्रल एटम होगा बेटा, ठीक है ना, सेंट्रल एटम जो होता है वो कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या हुआ, आप तो कह रहे थे सर कि लुईस थ्योरी जो है किसके ऊपर बेस है, ऑक्टेट रूल के ऊपर। हाँ बेटा, देखो ये ध्यान रखना, जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो जो सेंट्रल एटम है बेटा वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना पसंद करता है, वो मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करता है। ठीक है ना, इसके लिए वो ऑक्टेट रूल को भी क्या कर सकता है, उसको नेगलेक्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो आप ये कोशिश करेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन अगर किसी वजह से 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी हो रहे हैं तो उससे कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। यानी कि सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी 8 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर होगी बात। चलो तीसरा रूल क्या है बेटा, सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो एलिमेंट लगे हुए होंगे उन्हें हम बोलेंगे कॉर्नर एलिमेंट। तो जितने भी कॉर्नर एलिमेंट होते हैं बेटा उन सब का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट ऑफ सराउंडिंग एटम लिख देता हूँ चलो शॉर्ट में, सराउंडिंग एटम मस्ट बी बोलो कंप्लीट, है ना, उनका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, अभी बनाएंगे हम, ठीक है ना, इन पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं आपको पहले। तो जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा, तो स्ट्रक्चर बनाने में ये ध्यान रखना है कि जितने भी सराउंडिंग एटम होंगे सेंट्रल एटम के चारों तरफ, जिनको कॉर्नर एलिमेंट या कॉर्नर एटम भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना, उनका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है बेटा नंबर 4, वो ये है कि जो सेंट्रल एटम होता है बेटा, सेंट्रल एटम जो होता है बेटा वो आपका मैक्सिमम कोवलेंसी में रहना पसंद करता है। वो ट्राई करता है कि वो मैक्सिमम कोवलेंसी में हो, यानी कि मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड बनाए। ठीक है ना, जो सेंट्रल एटम होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा कि किस एलिमेंट की कितनी मैक्सिमम होती है। जैसे ऑक्सीजन के लिए
टू होती है, तो ये मैक्सिमम टू बॉन्ड बनाएगा बेटा। और अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर मैक्सिमम बनाएगा बेटा 6 बनाता है। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, ये 4 बनाएगा। और जब भी ये 4 बनाता है तो नाइट्रोजन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। और जैसे मान लो बेटा फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 5 बॉन्ड बनाता है। और जैसे कार्बन है, कार्बन कितना बनाता है बेटा, 4 बनाता है। और सिलिकॉन भी कितना बनाता है बेटा, ये भी 4 ही बनाता है। और Cl मैक्सिमम कितना बनाता है बेटा, 7 बनाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ क्या चीज़ याद करनी है आपको कि ये सेंट्रल एटम है आपके। और ये सेंट्रल एटम जो होते हैं बेटा वो हमेशा ट्राई करता है कि वो मैक्सिमम कोवलेंसी में रहे। अगर आपको एक मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका सेंट्रल एटम होगा वो अपनी मैक्सिमम कोवलेंसी में रहना चाहिए। और मैक्सिमम कोवलेंसी आपकी ये है, इतने बॉन्ड बनाएंगे ये मैक्सिमम, ठीक है ना। इसके लिए मैक्सिमम कोवलेंसी के लिए सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को भी क्या कर सकता है बेटा, वो नेगलेक्ट कर सकता है, उसको तोड़ सकता है, ठीक है ना। चलिए नंबर 5 पॉइंट देखिए बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए यदि मान लीजिए किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है आयन के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हम कहाँ लिखते हैं बेटा, हमेशा लिखते हैं किसके ऊपर बोलो, सेंट्रल एटम के ऊपर लिखते हैं। ये कहाँ पर रहेगा, पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन Ca, तो ये सेंट्रल एटम के ऊपर लिखते हैं। और अगर बेटा नेगेटिव चार्ज है किसी के ऊपर तो ध्यान रखेंगे आप कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ये किसके ऊपर लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा विल बी ऑन बोलो कॉर्नर के ऊपर, कॉर्नर जो एटम होते हैं सराउंडिंग, ठीक है ना, कॉर्नर एटम। क्लियर है, चलो। तो ये बात होगी बेटा किसकी, हमारे कुछ रूल हो गए। तो रूल में एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम के लिए कंडीशन ये है कि वो कम संख्या में हो, ठीक है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कम हो और उसका साइज बड़ा हो, ठीक है। सेंट्रल एटम को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, उसके लिए उसका ऑक्टेट रूल क्या होगा, वो तोड़ सकता है। जो कॉर्नर वाले एलिमेंट होते हैं बेटा उनका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए अब देखिए बेटा हम क्या करते हैं, फटाफट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलिए देखिए जी, LDS लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने हैं बेटा तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, ये होता है क्यू। क्यू का मतलब होता है बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब इसका, इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंपाउंड आपको दिया होगा उसमें पहले आप टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक सिंपल है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम कि जितने भी हमारे पास उस कंपाउंड में एलिमेंट है उनकी वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे, हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, हाँ लिखते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, एटम्स, ठीक है ना, ऑल एटम लिखेंगे, है ना, ऑल एटम, ठीक है ना। और अगर मान लो बेटा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज सॉरी अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको ऐड कर देंगे बेटा। और अगर किसी वजह से बेटा क्या है वहाँ पर हमारा नेगेटिव क्या नाम है, किसी वजह से अगर हम कोई आयन है जिसमें नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर देंगे। और अगर किसी वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम माइनस कर देंगे। पॉजिटिव का मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतने इलेक्ट्रॉन उसमें से माइनस कर देंगे, जितना नेगेटिव होगा उतना जोड़ देंगे हम इसको, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा चार्ज बेटा। और दूसरे नंबर पर हम निकालते हैं बेटा यहाँ पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या निकालते हैं बेटा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड हैं आपके पास में, ठीक है ना, जितने भी आपके पास में बॉन्ड हैं
आप उतने निकाल लेंगे, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर बेटा लास्ट में आता है हमारे पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, ये होता है आपका जितने भी आपने टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं क्यों, ठीक है ना, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे, तो ये लोन पेयर करेंगे। अब देखो ध्यान रखना आपको, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट करोगे बेटा, ठीक है ना, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपने निकाले हैं ना, इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों का आप 2 तरीके से इस्तेमाल करोगे। एक तो लोन पेयर की तरह इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना, इन्हीं के द्वारा ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना बेटा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो आपके पास जितने आएंगे टोटल, इन्हीं के द्वारा ही जो कंपाउंड आपको मिला है उसके अंदर जो एलिमेंट है, जितने भी एटम है, सबका आपको ऑक्टेट पूरा करना है इन्हीं के द्वारा, ठीक है ना। और सबसे पहले जो ऑक्टेट पूरा करते हैं ना बेटा, वो सराउंडिंग एटम का करते हैं, सेंट्रल एटम का सबसे लास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉनों को किसके रूप में इस्तेमाल करेंगे बेटा, लोन पेयर के रूप में। और लोन पेयर के रूप में इस्तेमाल करने के बाद में अगर ये बचते हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप डबल बॉन्ड बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बेटा ट्रिपल बॉन्ड बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा बेटा हम इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। यहाँ पे आपके पास में आ गया, मेरे पास यहाँ पर मान लो PCl3 आ गया बेटा, ध्यान से देखेंगे PCl3, ठीक है ना। अब बेटा PCl3 का क्या बनाना है, हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है ना। तो देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के तरीका क्या है कि सेंट्रल एटम देखो, सबसे पहले तो सेंट्रल एटम तो आपको मिल गया, ये रहा बेटा Ca, और बाकी क्या है, ये कॉर्नर एटम है, ये क्या आपके सराउंडिंग एटम कह लो या फिर इनको कॉर्नर एटम कह लो। सेंट्रल एटम आपने सेंट्रल एटम आपको मिल गया, मिल गया ना, मिल गया। तो आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले ऊपर जो आपने निकाला है टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वो निकाल लीजिए। पहले निकालिए आप क्यों कैसे निकालेंगे कि कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, उनका सम कर दीजिए। देखिए फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। तो 15 को जब आप तोड़ोगे तो 285, तो इसकी वैलेंसी सेल में फास्फोरस की में कितने हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन है। प्लस क्लोरीन के पास कितने होते हैं बेटा, क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 एक Cl के लिए हैं, तो भैया यहाँ हो जाएंगे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि 3 है, तो ये हो जाएगा 21, और 21 में जब आप 5 ऐड करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 26 आ गया आपके पास में। क्या आ गया, ये 26 आ गया। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है बेटा, इसके बाद निकालना है आपको, बोलो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। क्या निकालने हैं बेटा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, 2 मल्टीपल और जितने बेटा क्या है, बॉन्ड है। तो कितने बॉन्ड है बेटा इनके बीच में, देखेंगे PCl3 का जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे या किसी का भी स्ट्रक्चर बनाओगे, तो सबसे पहले जब भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो सबसे पहले बेटा सेंट्रल एटम और बाकी जितने भी एटम हैं उन सबको सिमेट्रिकली क्या कर दो, अरेंज कर दो उसके सेंट्रल एटम के। तो एक Cl आपने यहाँ लगा दिया बेटा, और बेटा एक Cl आपने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना, और एक Cl आपने यहाँ पर लगा दिया, ये अरेंज कर दिया। और सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। ये सबसे पहले काम होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए 2 इंटू कितने बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो 3 का मतलब हो गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा कितना, 6 आ गया आपके पास में। अब क्या निकालने हैं बेटा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है Q माइनस, तो Q कितने आपके पास में, 26 हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6 हैं, तो कितना आ गया ये बेटा, 20 आ गया, 20 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो 20 जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटे, इनको सबसे पहले लोन पेयर के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में अगर बचते हैं तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर होगी बात। तो यही वो इलेक्ट्रॉन है जिससे आपको क्या करना है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें इसके ऑक्टेट पूरे करने हैं आपको, ठीक है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 20 है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करना है, लोन पेयर की फॉर्म में सबसे पहले जो कॉर्नर वाले जो एलिमेंट होते हैं बेटा, एटम होते हैं, उनके ऑक्टेट पूरा करते हैं। चलो करते हैं बेटा, लोन पेयर की फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखो कितने हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी है।
तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का मतलब है बेटा यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब Cl के काउंट करो बेटा, Cl के काउंट करो 1 2। तो अभी इसके पास 2 हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर लगाने चालू करो। आपके पास में 20 है, लगाओ इलेक्ट्रॉन, 2 है इसके पास में। तो बेटा देखो ये होगा 4, सॉरी ये होगा आपका 2, ये हो गए 3 4 हो गया बेटा, 5 6 और ये होगा 7 और ये होगा 8। ये हो गए बेटा इस वाले Cl के पूरे इलेक्ट्रॉन। सेम यहाँ पे आ जाओ, Cl के पास कितने हैं बेटा, 1 2 2 हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर लगाने चालू करो। 4 हो गए बेटा, 6 हो गए बेटा और यहाँ हो गए 8 हो गए। क्लियर होगी, 8 हो गए। देखो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 6 यहाँ पे यूज हो गए बेटा, 6 यहाँ पे हो गए। कितने हो गए, ये 12 हो गए। हमारे पास कितने हैं बेटा, 20 हैं। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे Cl के पास कितने, 2 हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 यहाँ पे लगाइए बेटा, 2 यहाँ पे लगाइए लोन पेयर की फॉर्म में, 2 यहाँ पे लगाइए, 2 यहाँ पे लगाइए। कितने हो गए ये, अब आपके पास कितने हो गए, देखो सारे के सारे 18 यूज हो गए। 6 कितने हो गए, 12 और 6 कितने हो गए, 18। अब इस फॉस्फोरस के पास देखिए बेटा कितने, फॉस्फोरस के पास में है 2 4 और 2 कितने हो गए, 6 हैं। इसका मतलब ये हुआ अभी आपके पास कितने बच रहे हैं बेटा, 2 बच रहे हैं। तो इसका मतलब एक लोन पेयर आप यहाँ लगा दीजिए, दैट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर, LDS बन गया। ये है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये क्या है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है बेटा। क्लियर है, किसी का भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलो और बनाते हैं, देखो फटाफट। मान लो हमसे कहता है वो PCl5 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए बेटा। तो PCl5 का सबसे पहले क्यू निकालेंगे बेटा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो हैं। तो फास्फोरस की वैलेंसी सेल में कितने होते हैं, 5। क्लोरीन के पास कितने होते हैं बेटा, 7। तो 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 में, ये हो जाएगा आपका 35। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 40 हो गए बेटा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या निकालोगे आप बेटा, उसके बाद निकालते हैं हम क्या, बोलो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 2 इंटू टोटल बॉन्ड कितने बेटा, इनमें 5 हैं। तो इसका मतलब ये कितना हो गया हमारे पास, 10 आ गए बेटा। उसके बाद निकालते हैं हम क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं कि क्यू में से किसको माइनस करते हैं, BP को। तो बेटा 40 में से 10 गए तो कितने बचे आपके बेटा, यहाँ बचे आपके 30। तो इसका मतलब जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो आए आपके 30। तो देखो ध्यान रखना, ये जो 30 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है ना, ये आपको इस्तेमाल करने एक तो लोन पेयर की फॉर्म में, एक इस्तेमाल करने डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिखेंगे बेटा। किसको लिखेंगे, सेंट्रल एटम को लिखेंगे। फिर बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको सिमेट्रिकली उसके चारों तरफ अरेंज कर देंगे। मान लो एक Cl हमने यहाँ लिख दिया बेटा, एक Cl यहाँ पे लिख दिया, एक Cl हमने यहाँ लिख दिया, एक Cl यहाँ लिख दिया, एक Cl हमने यहाँ पे लिख दिया। ये इस तरह से अरेंजमेंट कर दिया और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। सबके बीच में क्या लगाते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। और सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि हमारी क्या हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। सिंगल बॉन्ड का मतलब एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो एक सिंगल बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 होते हैं। तो ये हो गया। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 30 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, है ना। तो ये 30 इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले हम यूज करते हैं कॉर्नर वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्टेट पूरा करते हैं बेटा। कॉर्नर में कितने हैं हमारे पास, 5 Cl हैं। तो करिए बेटा, देखिए Cl के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 8 होने चाहिए। कॉर्नर वालों का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं बेटा, Cl के पास कितने हैं, देखो 2 ये हो गए बेटा। अब यहाँ लिखो लोन पेयर की फॉर्म में, 4 हो गए बेटा, 6 हो गए, 8 हो गए। यहाँ पे देखिए 2 ये हैं बेटा, 2 6 8 हो गए बेटा। सेम यहाँ पे भी देखिए बेटा, यहाँ भी 2 ये हैं, ये भी बेटा Cl के 8 हो गए। देखो 2 यहाँ पर है बेटा, तो यहाँ लोन पेयर लगाइए। कॉर्नर वाले जो एलिमेंट है उनका लोन पेयर लगाइए। इसी प्रकार यहाँ भी 2 हैं बेटा, यहाँ भी आप कॉर्नर पर लगाइए, ठीक है ना। ये लगा दिया आपने। अब देखिए Cl के सारे क्या हो गए बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फास्फोरस को देखिए, सेंट्रल एटम जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले कितने यूज कर लिए हमने, देखो 6 12 30। ये तो 30 के 30 इलेक्ट्रॉन बेटा हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, है ना। अब फास्फोरस का देखें ऑक्टेट, 2 4 6 8 10, अरे
फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जो सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, ठीक है ना, ये बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8 10, इसके पास तो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, ये तो 5 बॉन्ड बना रहा है, मतलब अपनी मैक्सिमम कोवलेंसी में फॉस्फोरस मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा, 5 बॉन्ड बना सकता है। अब यही लुईस डॉट स्ट्रक्चर की क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि जो सेंट्रल एटम है वो हमेशा मैक्सिमम बॉन्ड बनाना चाहिए, चाहे उसके लिए उसको ऑक्टेट रूल ब्रेक करना पड़े, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल एटम के लिए कंडीशन है केवल लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, कि वो क्या नाम है, ऑक्टेट रूल को ब्रेक कर सकता है। तो ये इसका होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बेटा। क्लियर हो गया, चलो बेटा और देखते हैं। देखो मान लो हमारे पास एक हम लेते हैं इस प्रकार से NH4+, देखो इसका बनाते हैं हम NH4+। चलिए एक आयन ले लेते हैं, तो NH4+ को लेते हैं। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेंट्रल एटम तो नाइट्रोजन है ही, आप पता ही है। हमेशा ध्यान रखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो नहीं करते हैं, है ना, यस। और जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सभी एटम को सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं, ये कंडीशन होती है बेटा। क्लियर होगा। अब देखिए निकालो बेटा, क्यों निकालिए, सबसे पहले क्यों निकालेंगे, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5, कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्लियर हो गया। प्लस हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1, लेकिन कितने बेटा, 4, तो यहाँ आ गया 4। प्लस कितना है, 1 है, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया, क्यों बेटा, 8 आ गया, ठीक है ना। तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आ गए सभी एटम के बेटा, 8 आ गए आपके। चलिए अब निकालते हैं क्या, इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसमें, बोलो बेटा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इसमें निकालते हैं हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, 2 इंटू कितने बॉन्ड है बेटा, 4 हैं, तो कितने आ गए, ये भी बोलो बोलो 8 आ गए। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी आ गए बेटा। इसके बाद में निकालते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेटा। तो लोन पेयर कैसे निकालते हैं, क्यू में से इसको माइनस कर दो, ठीक है ना। तो बेटा 8 में से 8 गए, कितने बचे, 0, कितने बचे, तो कोई भी यहाँ पे लोन पेयर हमारे पास नहीं है। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब ये हुआ, देखते हैं जरा, यहाँ ध्यान से देखो बेटा, यहाँ ध्यान से देखो यहाँ देखो। अब देखते हैं हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, हाइड्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, देखो ये रहे, है ना। तो यहाँ पर कोई लोन पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो डबलेट बनाता है, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा है बेटा, इसका भी ऑक्टेट पूरा है बेटा, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। अब नाइट्रोजन बता, नाइट्रोजन आपका बचा, बोलो। तो नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन के पास यहाँ देखिए बेटा 2 4 6 8, नाइट्रोजन के पास भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है पूरे के पूरे। क्लियर होगी बात। तो अब बताइए पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, मैंने आपको बताया था बेटा पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ आता है, सेंट्रल एटम पे आता है। और ये मैं निकालना भी आपको बता दूंगा अभी, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना। तो जब भी किसी आयन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको सेंट्रल एटम पे लिखेंगे, जब नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हमेशा सराउंडिंग या कहाँ लिखेंगे बेटा, कॉर्नर एटम पे लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए एक और बनाते हैं, देखो NO3-। तो NO3 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो सबसे पहले सेंट्रल एटम N, और फिर सभी ऑक्सीजन को किसके द्वारा जोड़ेंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड से लगाते हैं। पहले किसके द्वारा, सिंगल बॉन्ड लगाते हैं जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो चलिए इसके लिए निकालते हैं हम क्यों बेटा। तो क्यों निकालेंगे, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 है, ठीक है ना, प्लस। और बेटा ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं वैलेंसी सेल में बेटा, 6, और 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएंगे 18, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे बेटा आपके 18 हो जाएंगे। तो 18 और बेटा माइनस का मतलब क्या होता है, कितने माइनस है यहाँ पे, 1, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे आप। तो अब बताइए कितने हो गए ये आपके पास हो गए बेटा 24 हो गए। कितने हो गए, 24 हो गए। क्लियर हो गया ना। तो 24 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके बैलेंस चलो अब इसमें निकालते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं आपको बताइए, बोलो। 2 इंटू कितने बॉन्ड है बेटा, 3, ठीक है ना। तो कितने आ गए, ये 6 आ गए आपके पास में, कितने आ गए, 6 आ गए।
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं बेटा। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, क्यू में से बी पी घटा दो, तो 24 में से आप माइनस अगर 6 कर देंगे बेटा तो कितना आएगा, बोलो, ये आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। तो ये हो गए 18। तो 18 जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास में लोन पेयर, इनको किसकी तरह इस्तेमाल करोगे बेटा, लोन पेयर की तरह इस्तेमाल करोगे। और किसकी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल बॉन्ड बनाने में और बेटा ट्रिपल बॉन्ड बनाने में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले जो कॉर्नर वाले एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्टेट पूरा करते हैं, उनका ऑक्टेट क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो चलो करते हैं बेटा। देखो यहाँ पर आ जाइए ऑक्सीजन के पास में, ऑक्सीजन के पास आइए, कितने इसके पास ऑक्सीजन के पास में, देखो इस बॉन्ड का मतलब क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो गए। तो यहाँ पर लगाइए 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर यहाँ लिखिए, एक लोन पेयर यहाँ लिखिए, एक लोन पेयर यहाँ लिखिए, कितने हो गए बेटा, ये 6 और 2 कितने हो गए, 8, इसके पूरे हो गए 8, टोटल कितने हमारे पास 18। चलिए पहले कॉर्नर वालों का पूरा करते हैं बेटा, ध्यान रखो। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए, यहाँ ऑक्सीजन पे कितने आएंगे, 6 ही हो गए और 2 ही हो गए, कितने हो गए बेटा, 8, यहाँ भी पूरे हो गए 8। तो यहाँ हो गए 6 6 12, तो कितने यूज हो गए बेटा आपके, 12 यूज हो गए। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आप 2 यहाँ लगाएंगे, 2 और यहाँ जाएंगे, और बेटा 2 आपके यहाँ जाएंगे, और 2 आपके ये हैं। तो ये ऑक्सीजन के आपके कॉर्नर वाले जो ऑक्सीजन है इनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। क्लियर है। नाइट्रोजन के पास देखिए कितने बेटा, नाइट्रोजन के पास 2 4 6, नाइट्रोजन के पास 6 है बेटा, नाइट्रोजन के पास कितने, 6। क्लियर है। नाइट्रोजन के पास हैं हमारे पास 6 हैं बेटा। तो नाइट्रोजन का, और यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, 6 6 12 6 13, तो पूरे हो गए बेटा। ये 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो गए, पूरे के पूरे यूज हो गए। लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है पूरा नहीं है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, और वैसे भी नाइट्रोजन क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन आपकी मैक्सिमम कोवलेंसी में रहना पसंद करेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कि ये जो लोन पेयर है एक, इसका इस्तेमाल कर लेंगे आप किसके लिए, मैंने बताया ना, इन इलेक्ट्रॉनों को किसके रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लोन पेयर और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। तो एक लोन पेयर को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसका जो सही स्ट्रक्चर बनेगा बेटा वो ये बनेगा ONO, और बेटा यहाँ पर आ गया O, तो इस तरह से ये, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, एक लोन पेयर जो है बेटा, वो आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर क्या बनाने में, बोलो, एक डबल बॉन्ड बनाने में, ये ऐसे करके। तो अब यहाँ पर बचेगा ये इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके पास क्या हो गया बेटा, कंप्लीट ऑक्टेट हो गया इसका, क्या होगा इसका, कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 4 4 2 6 6 और 2 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। अब इसके पास में है बेटा क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा बेटा, है नेगेटिव चार्ज इस वाली ऑक्सीजन पर आएगा, या इस वाली ऑक्सीजन पर आएगा, या इस वाली ऑक्सीजन पर आएगा। तो हमेशा नोट करके याद रखो बेटा, जब भी ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हमेशा हमेशा किसके ऊपर आएगा बेटा, उस ऑक्सीजन पर आएगा, हमेशा उस ऑक्सीजन पर लिखना है आपको जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हो, जो किसके साथ जुड़ी हो बेटा, सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ी हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्लियर है। ये तो डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, जब भी नेगेटिव चार्ज लिखना हो और बहुत सारी ऑक्सीजन हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, तो उस नेगेटिव चार्ज को उस ऑक्सीजन के ऊपर लिखेंगे बेटा जो सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ी होगी। तो कहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा, इसी के ऊपर। क्लियर आ गया। इसी नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं बेटा हम फॉर्मल चार्ज, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मल चार्ज, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलिए अब मैं आपको ये जो फॉर्मल चार्ज है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे NO3 माइनस, क्लियर है ना। तो इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाया बेटा LDS, वो ये बनाया ON डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और बेटा सिंगल बॉन्ड O, ये इसका LDS है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा मिलेगा, या कोई भी बेटा आयन मिलेगा, कोई भी कंपाउंड मिलेगा, ध्यान रखना।
वो उसमें आपसे कहेगा कि भाई आप क्या बनाइए, इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के इसमें फॉर्मल चार्ज बनाइए, बताइए। तो NO3 में वो कहेगा, मान लो ये ऑक्सीजन आपकी फर्स्ट है, ये ऑक्सीजन आपकी सेकंड है, और ये ऑक्सीजन आपकी क्या है बेटा, थर्ड है, ठीक है ना। और ये नाइट्रोजन है आपका फोर्थ एलिमेंट एटम। तो ये 4 ही एटम है। वो कह रहा है इन सब पे फॉर्मल चार्ज निकालिए। फॉर्मल चार्ज क्या होता है बेटा, एक्चुअल में ये डीलोकलाइज चार्ज होता है, ठीक है ना। रेजोनेंस की वजह से ये चार्ज क्या होता है आपका, डीलोकलाइज होता रहता है। आगे चल के हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो अब ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, यहाँ तो मैंने आपको पहले बता दिया कि सिंगल बॉन्ड पाएगा, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड से जो ऑक्सीजन जुड़ी होगी उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर ही आपको लिखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं बेटा कैसे फॉर्मल चार्ज ये निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अलग अलग पूछ सकता है आपसे, इस प्रकार से कोई भी आयन, कैटायन, कंपाउंड कोई भी दिया होगा उसमें अलग अलग एलिमेंट के ऊपर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो देखिए हम फर्स्ट ऑक्सीजन पे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मल चार्ज निकालने का आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है ना। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा एक कि V, उसके बाद में बेटा L, और यहाँ पर आ गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये आगे बेटा 2 आ गया, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला। V का मतलब बेटा ये हो गया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, L का मतलब हो गया बेटा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, B का मतलब हो गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हो गया बेटा ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो ये एक फॉर्मूला हो गया आपका। V का मतलब बोलो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, क्या होगा ये, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और बेटा L का मतलब हो गया, ये हो गया लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बेटा, और B का मतलब होता है यहाँ पर बोलो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। तो ये एक तरीका होगा निकालने का। चलिए निकालते हैं फटाफट। देखो मान लो जी हम सबसे पहले निकालते हैं बेटा फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना होगा, निकालते हैं। फॉर्मूला आपके पास देखो, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखो बेटा कितने, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास हम किसके ऊपर निकालना चाह रहे हैं बेटा, इसके ऊपर निकालना चाह रहे हैं, फर्स्ट के ऊपर। तो इसी एलिमेंट की वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो हमारे पास होते हैं ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बेटा। क्लियर होगा। आगे फॉर्मूला क्या है आपका, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने लोन पेयर हैं बेटा इसके पास, बोलो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, तो कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 4 हो गए। क्लियर होगा। आगे क्या था आपका, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें कितने, बोलो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखो ऑक्सीजन के पास, यहाँ देखो ये रे कितने बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब 4 को आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो कितना आएगा बेटा इसका आंसर, 6 - 4 - 2। तो बोलो कितना आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आ गया आपका, ये तो 0 आ गया बेटा, हैं ये क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, कोई चार्ज ही नहीं आया बेटा इसके ऊपर। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑक्सीजन है इसके ऊपर देखो, आपको पता लग गया नहीं, आप ये बिल्कुल फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूला लगा कर ये पता लगा सकते हो कि कहाँ पे कितना चार्ज आएगा। तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसलिए हमने नेगेटिव को इस डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पर नहीं लगाया। क्लियर है। चलो बेटा सेकेंड ऑक्सीजन पे देखो, सेकेंड ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो सेकेंड ऑक्सीजन पे वही बेटा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है ना। और बेटा क्या नाम है आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो सेकंड ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर है, तो इसका मतलब कितना होगा, 2 4 6 हो गए बेटा, 6 हो गए यहाँ पे, लोन पेयर भी 6 हो गए बेटा। और यहाँ पर कितने बॉन्ड है बेटा, एक ही बॉन्ड है, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 को 2 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। क्लियर है। तो बोलो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, देखो फॉर्मल चार्ज बेटा यहाँ पर आएगा -1 आ गया, ठीक है। तो इसलिए -1 हमने कहाँ लगाया था बेटा, यहाँ पर लगाया था, देखो पिछले वाले स्ट्रक्चर में। तो यानी कि यहाँ पर आ गया फॉर्मल चार्ज, इसके ऊपर कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन थर्ड पे देखिए बेटा, थर्ड ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, थर्ड पे कितना होगा, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास, 6 हैं बेटा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, ये भी 6 हैं बिल्कुल। और फिर ये भी बेटा कितने, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 हैं।
और 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा इस पर भी कितना आ गया, बोलो इसका भी -1 आ गया। क्या गया, -1 आ गया। अब देखते हैं फोर्थ एटम पर। फोर्थ एटम क्या है बेटा, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो 5। कितने होते हैं बेटा, 5। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखो कितने इसके पास, बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने, देखो बॉन्ड कितने बना रखे हैं बेटा। ये तो कैलकुलेट करके सीधा जब करोगे तो ये तो सीधा ही आ गया आपका 5 और -4, तो इसके पास तो +1 आ गया। कितना आ गया बेटा, +1 आ गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ इसके पास -1 आ गया और इसके पास भी -1 आ गया और इसके पास आ गया बेटा फॉर्मल चार्ज +1। तो यार यहाँ पे तो जो आपको आयन दिया हुआ है यहाँ पे तो एक ही माइनस है भैया, तो भैया एक ही माइनस है एक्चुअल में, जो नेट चार्ज है वो माइनस ही है। देखो ये प्लस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, बचेगा आपका -1। क्लियर है, बात आ गई समझ में। तो इसका मतलब केवल एक ही ऑक्सीजन पर -1 है, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट चार्ज है इस आयन में कितना, -1 है। तो इस प्रकार से आप किसी के ऊपर भी बेटा फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हो। क्लियर है बात। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो SO3- का, SO3-2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ इसका सेंट्रल एटम S होगा बेटा, सराउंडिंग एटम O। सभी के बीच में सबसे पहले तरीका होता है कि सिंगल बॉन्ड हम लगा लेते हैं। अब उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे बेटा Q निकालेंगे। तो Q निकालने का तरीका है कि जितने भी एटम हैं इनकी वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बेटा जो इसका Q आएगा निकाल के वो आ जाएगा Q, क्योंकि सल्फ़र के पास होते हैं 6, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6। ठीक है ना, तो 3 हो गए ना ये, तो ये हो जाएंगे सल्फ़र के पास हो जाएगा लास्ट में कितना, 6। तो क्यों आ जाएगा आपका 6 प्लस ऑक्सीजन के पास कितने हो गए लास्ट में बेटा, इसके पास भी होते हैं 6 और 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 में, तो ये हो जाएंगे बेटा 18। और इसमें 2 माइनस है तो इसका मतलब 2 इसमें ऐड हो जाएगा बेटा, तो ये जाएगा 26 आ गए। क्या आ गया, ये 26 आ गया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देख लो बेटा कितने आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके पास में 6 आ जाएंगे, अपने आप ही दिखाई दे रहा जी। 2 × 3 है ना, तो 6 आ जाएंगे बेटा। ठीक है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो ये कितने आ जाएंगे, बोलो बेटा, ये आ जाएंगे 26 - 6, तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा बेटा। कितने आ जाएंगे, 20। अब ये 20 जो इलेक्ट्रॉन है इनको आप लोन पेयर की तरह इस्तेमाल करेंगे और इनको इस्तेमाल करेंगे बेटा डबल बॉन्ड बनाने में और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जो सराउंडिंग एटम होते हैं कॉर्नर वाले, उनका ऑक्टेट पूरा करेंगे। चलो करिए, स्टार्ट करिए। और ध्यान रखना है जो सेंट्रल एटम होता है वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में होना चाहिए, वही आपका सबसे बढ़िया स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा बेटा आपका। तो देखिए यहाँ करिए 6, इसके पास कितने होते हैं बोलो, इसके पास 8 होने चाहिए। यहाँ पे कितने, एक सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, 2, तो 2 4 6 8 हो गए। कितने यूज़ हो गए यहाँ पे, 6। यहाँ पे देखिए बेटा 2 4 6, इसके पास भी 8 हो गए, 2 ये हो गए बेटा, 4 ये हो गए। ये होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके पास, 20। कितने इस्तेमाल हो गए, देखिए 6 6 6, यहाँ पर हो गए 6 12 18, 18 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए। अब सल्फ़र के देखिए बेटा, सल्फ़र के पास कितने बचे, 2 4 6, 6 हैं यहाँ पे, 2 4 6, तो एक लोन पेयर यहाँ लगा दीजिए, तो टोटल आपने 20 इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल कर दिए। क्या ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाया है क्या ये सही है, बिल्कुल सही है बेटा, खराब नहीं है, ये गलत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन बेटा जो सेंट्रल एटम है आपका, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बेटा मैक्सिमम कोवैलेंसी में होना चाहिए। यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, ये 3 ही बॉन्ड बना रहा, तो यहाँ इसकी कोवैलेंसी कितनी है बेटा, 3 है। तो मैक्सिमम सल्फर की कोवैलेंसी कितनी थी, 6 थी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑक्सीजन के एक लोन पेयर को आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा। ठीक है ना,
इसी प्रकार से एक ऑक्सीजन के लोन पेयर को आपको यहाँ लाना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? बोलो हैं। तो एक लोन पेयर को जब आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो देखो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा जी, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर ओ, अब इस ऑक्सीजन पर रह जाएंगे बेटा दो लोन पेयर। क्लियर है? क्या ये वाला लुईस डॉट स्ट्रक्चर सही है? तो अभी भी कितने बॉन्ड बनाए हैं सेंट्रल एटम ने? सेंट्रल एटम ने बनाए भैया 1 2 3 4। हमें तो मैक्सिमम में पहुंचाना है, तो इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ से भी यूज़ कर लो और इस वाले लोन पेयर को भी यूज़ कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं है कि ये सही नहीं है, ये भी सही है, लेकिन हमें हर हाल में लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बेटा सेंट्रल एटम को मैक्सिमम कोवलेंसी में लाना है। तो इसका जो मोस्ट स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखना बेटा कि कौन सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, ठीक है ना, वो यही है। जितने ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं बेटा आप जानते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब यहाँ पर सल्फर देखिए कितने बॉन्ड बना रहा बेटा, 6 बॉन्ड बना रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैक्सिमम कोवलेंसी में होना चाहिए। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इस इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए 2, इस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, यही सबसे बड़ी बेटा ड्रॉबैक थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो ऑक्टेट रूल है वो ब्रेक हो रहा था। क्लियर होगा? तो आप इसी प्रकार से किसी के भी बेटा क्या बना सकते हो, आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करना बेटा SO3 SO4 -2 की प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। इसी तरह से आप NO2 माइनस की प्रैक्टिस करना, इसी प्रकार से आप, ठीक है ना, इसी प्रकार से आप जो है H3PO4 है, इनमें से किसी का भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप आगे बना सकते हो आसानी से। क्लियर है? अब ये जो लुईस थ्योरी है बेटा ये फेल हो गई थी। अब ये जो लुईस थ्योरी फेल हुई या लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो बेटा ये फेल हुए हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न था आपका कि ये जो आपकी लुईस थ्योरी है, ये जो लुईस थ्योरी है ना आपकी बेटा, ये क्यों फेल हुई? ये लुईस थ्योरी आपकी फेल होने का कारण ये था, देखो सबसे बड़ी बात ये है कि लुईस थ्योरी केवल स्ट्रक्चर बताती है, ना तो ज्योमेट्री बताती बेटा है। तो फेल होने का कारण क्या बेटा कि ये ना तो आपको ज्योमेट्री बता रही, ज्योमेट्री के बारे में कोई नहीं बता रही, ठीक है ना, ये शेप के बारे में भी कुछ नहीं बता रही बेटा। सारे के सारे जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हैं वो एक ही जैसे हैं। सेंट्रल एटम बना दिया और उसके चारों तरफ सिमेट्रिकली क्या नाम है सराउंडिंग एटम का अरेंजमेंट कर दिया और लोन पेयर लगा दिया, ऑक्टेट पूरा कर दिया। सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल एक ही जैसे हैं। दूसरी बात बेटा, इसके द्वारा बॉन्ड लेंथ के बारे में या बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना, या फिर बेटा बॉन्ड एंगल, इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी नहीं मिलती है। इसलिए लुईस थ्योरी जो है आपकी बेटा फेल हो गई, ठीक है। कोई ज्योमेट्री शेप नहीं बताती, बॉन्ड लेंथ नहीं बताती, बॉन्ड एनर्जी नहीं बता रही, बॉन्ड एंगल नहीं बता रही, और बेटा कि जो कोवलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें शेयरिंग के द्वारा, कोवलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है, ठीक है ना, उसको भी ये सही प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर रही। क्लियर होगी? उसको भी सही प्रकार से उसकी मैकेनिज्म को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है थ्योरी। दूसरी बात, कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं बेटा, क्या होती हैं? कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं, ठीक है ना। तो ऑड इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज होती हैं आप उनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। उनके क्या नहीं बना सकते आप? LDS नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे मैं बात करूं NO की, तो ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो अगर मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो देखो बनाता हूं, बनाऊं बेटा इसका। तो अगर मैं इसका बनाऊंगा तो आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ N और O आएगा बेटा, ठीक है ना। इनके बीच में क्या आएगा? ये डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पर आएंगे दो लोन पेयर आएंगे बेटा, और यहाँ पर ये E आएगा, ये आएगा, ठीक है। ये सेंट्रल एटम है आपका, ये क्या है आपका? सेंट्रल एटम है। तो आप देख रहे हो सेंट्रल जो एटम है बेटा, जो सेंट्रल एटम है आपका, ठीक है ना, जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। जबकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि भाई सेंट्रल एटम का क्या होना चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए।
तो लुईस थ्योरी या लुईस डॉट स्ट्रक्चर बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ भी ये थ्योरी फेल हो गई, ठीक है। अब जो अगली थ्योरी आएगी बेटा वो आएगी वीबीटी, यानी कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री बनाना, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसके क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे, ठीक है। वैसे भी मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट होने के बाद में इसके भी जो है 20 या 25 या 30 क्वेश्चनों का जो है एक रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से बेटा, हैं। चलिए।